Good morning, students. Today we are starting the chapter 25 of civics, urban local government. Okay. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में, पंचायती राज सिस्टम। ये जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम होता है, वो वहाँ की रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, जबकि अर्बन एरियाज जो शहर होते हैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट कैसी होती है और शहरों में गवर्नेंस का क्या सिस्टम है, क्या प्रोविज़न है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो टाउन्स और शहर होते हैं वहाँ पर बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं। आज के समय पर जो हर तीसरा पर्सन जो है इंडिया में वो शहरों में या टाउन में रह रहा है। तो जो पॉपुलेटिंग लिविंग है सिटीज़ में और टाउन्स में, उसे क्या कहा जाता है? अर्बन। ठीक है। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिफरेंट है रूरल एरियाज़ के लोकल गवर्नमेंट से, है ना। पंचायती राज सिस्टम से काफ़ी अलग है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। टाउन और सिटीज़ बड़े होते हैं साइज़ में और यहाँ पर लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो जो सिविक एमेनिटीज़ होती हैं शहरों में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड वेल लिट रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, पब्लिक पार्क और सिटीज इन टाउन्स एंड सिटी, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पर ज़्यादा फंड भी रिक्वायर्ड होता है शहरों में यहाँ की सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, और कॉन्सिक्वेंटली जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अलग तरीके से इनको फॉर्म किया जाता है। और ये जो गवर्नेंस है वो इस पर डिपेंड करता है कि उस टाउन या शहर का, सिटी का जो साइज़ है वो क्या है। बड़े जो शहर होते हैं वहाँ की गवर्नेंस सिस्टम अलग होती है और जो छोटे शहर होते हैं वहाँ की गवर्नेंस सिस्टम अलग होती है। ओके। तो लोकल गवर्नमेंट जो है सेपरेट और इंडिपेंडेंट होती है रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। तो हम पढ़ते हैं कि कौन सी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं टाउन्स और सिटीज़ में। विलेजेस में हमने क्या पढ़ा है? पंचायती राज सिस्टम होती है, विलेज समिति होती है, जिला परिषद होता है और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है रूरल एरियाज़ में। इसी तरीके से जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पर नगर पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कमिटीज़ होती हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं अर्बन एरियाज़ में। ये जो बॉडीज़ हैं वो बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं उस टाउन और सिटी में रहने वाले लोगों को। तो लोकल बॉडीज़ जो हैं अर्बन एरियाज़ में, उनके टाइप्स किस पर डिपेंड करते हैं? उस पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन का जो साइज़ है, कितनी जनसंख्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो हम इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। नगर पंचायत को हम पढ़ेंगे, म्यूनिसिपल कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हम नगर पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। नगर पंचायत टाउन लेवल पे काम करती है ना। और जो टाउन होते हैं वो विलेज से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन सिटी से स्मॉल होते हैं, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अर्बन पॉपुलेशन की। और हर टाउन में एक नगर पंचायत होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है नगर पंचायत इस्टेब्लिश करने के लिए लॉज पास करती है और उनके जो फंक्शंस हैं वो भी वही डिसाइड करती है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन। नगर पंचायत में जो ऑफिसर्स होते हैं या इलेक्टेड बॉडी होती है वो कैसी होती है। तो नगर पंचायत जो है एक इलेक्टेड बॉडी होती है और इसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं 18 ईयर्स से अबव के जो भी नागरिक हैं, सिटीज़न हैं उस स्टेट के, उस टाउन के, वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। लेकिन नगर पंचायत का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 21 ईयर का होना चाहिए और जो मेंबर हैं उनको 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। फिर फंक्शन क्या होते हैं नगर पंचायत के? नगर पंचायत जो है बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड कराती है उस टाउन में, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। रोड्स कंस्ट्रक्ट कराती है और उसे मेंटेन कराती है। सैनिटेशन की फैसिलिटी इंश्योर कराती है। बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखती है। पार्क्स बिल्ड करती है और उनकी मेंटेनेंस करती है। स्कूल ओपन करती है, डिस्पेंसरीज और हेल्थ सेंटर्स बनवाती है और साथ ही जो हेरिटेज साइट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं उस टाउन में, उनको कंजर्व करती है। तो ये फंक्शंस हैं नगर पंचायत के। अब नगर पंचायत को इन एमेनिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए इनकम कहाँ से मिलता है? तो जो एक मेजर सोर्स है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड कराया जाता है।
साथ ही हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सेल टैक्स, व्हीकल टैक्स, ये सब भी नगर पंचायत की इनकम का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत जो है, जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ पर कंसिस्ट होती हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल को म्यूनिसिपल कमेटी या फिर म्यूनिसिपल बोर्ड भी कहा जाता है, और ये स्मॉल सिटीज़ में होते हैं जो टाउन से बड़े होते हैं। ठीक है, और इसे म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ द स्टेट म्यूनिसिपल कमिटीज़ के द्वारा डील किया जाता है। ठीक है, they are governed by the municipal act of the state municipal committee, deal directly with the state government through the district administration। स्टेट की गवर्नमेंट जो है उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इसकी गवर्नेंस करती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं हम। म्यूनिसिपल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्हें उस शहर में रहने वाले लोग इलेक्ट करते हैं। जो सिटी है उसको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर वार्ड से 18 ईयर्स से अबव के जितने भी लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स सेंड करते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल को, और जो मेंबर्स हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के उन्हें काउंसलर कहा जाता है ना। काउंसलर मतलब क्या होता है, पार्षद। पार्षद के चुनाव होते हैं ना, तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है म्यूनिसिपल काउंसिल के, उन्हें एक वाइस चेयर, उनमें से एक वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाता है। जो चेयरपर्सन है वो उसे जो सिटी के लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और जो उस एरिया में रहते हैं एक रेगुलर इंटरवल में मीटिंग्स होती हैं उनकी, और चेयरपर्सन के एब्सेंस में वाइस चेयरपर्सन जो है वहाँ के सारे वर्क को लुक आफ्टर करता है। अब फंक्शन पढ़ेंगे हम कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके क्या काम होते हैं। तो म्यूनिसिपल काउंसिल के जो मेन फंक्शन होते हैं वो हैं, पहला है सिविक एमेनिटीज़ प्रोवाइड कराना, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी शहर में रहने वाले लोग हैं उनको ये सारी सुविधाएं देना जो बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं। रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाना, फ्लाईओवर बनवाना, वाटर रिसोर्सेज और उनकी मेंटेनेंस करवाना, साथ ही सैनिटेशन को मेंटेन करना, और शहर में प्रॉपर ड्रेनेज और सीवेज का सिस्टम मेंटेन रखना और उनको प्रॉपरली बनवाना, स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलना, पार्क्स, लाइब्रेरीज़, शॉप्स और मार्केट्स के लिए स्पेस अरेंज करना, और साथ ही ग्रेवयार्ड और क्रीमेशन ग्राउंड्स मेंटेन करना, बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड कीप करना, और साथ ही जो भी कंटेजियस डिजीज़ हैं जैसे कि कॉलेरा है, पोलियो है, टाइफाइड है, इन सब से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना। तो ये फंक्शंस हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के। अब म्यूनिसिपल काउंसिल को अपने इन फंक्शंस के लिए इनकम कहाँ से प्रोवाइड होता है। तो पहला है जो टैक्स, प्रॉपर्टीज़ पर जो टैक्स होते हैं जैसे कि हाउस टैक्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स टैक्स, मार्केट टैक्स, व्हीकल टैक्स, और प्रोफेशंस और बिजनेस पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, और साथ ही जो फाइनेंशियल ग्रांट्स उन्हें मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उनके। ठीक है, तो ये था म्यूनिसिपल काउंसिल। अब हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। तो कोई भी टाउन या सिटी उनकी जो पॉपुलेशन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब जिस शहर की या टाउन की आबादी जितनी होती है उसी के हिसाब से वहाँ की गवर्नेंस सेटअप होती है। जो विलेज से थोड़े बड़े टाउन होते हैं, जो थोड़ी बड़ी आबादी की जगह होती है, उन्हें टाउन कहा जाता है, और टाउन में नगर पंचायत होती है, हमने अभी पढ़ा था। और टाउन से बड़े जो छोटे छोटे शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, और उनसे भी बड़े जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नेंस सेटअप की जाती है। तो अर्बन एरियाज़ जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर म्यूनिसिपल कमिटीज़ होती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अर्बन ऐसे एरियाज़ में कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन लगभग 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा की आबादी जहाँ पर होती है वहाँ पर म्यूनिसिपल
कॉरपोरेशन सेटअप किए जाते हैं। ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ कॉरपोरेशन हैं वो लोकल मैटर्स को टेक केयर करती हैं उस सिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शंस। म्यूनिसिपल कमिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं वो दोनों सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, दोनों ही जो बॉडीज़ हैं वो कई सारे ऐसे काम करती हैं जिससे लोगों की, उस शहर में रहने वाले लोगों की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके अर्बन एरियाज़ में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो सिविक एमेनिटीज़ हैं उस शहर में रहने वाले लोगों के लिए, इनहेबिटेंट्स के लिए जो उस सिटी में रहते हैं वो उनके लिए ज़िम्मेदार होती है। और जो मेन फंक्शंस हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो है ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, डिस्पोजेबल का सीवेज प्रॉपर करना, स्ट्रीट लाइटिंग प्रोवाइड कराना, गार्बेज का डिस्पोजल कराना, रोड, स्ट्रीट, फ्लाईओवर और ड्रेन्स बिल्ड कराना, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट, डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन, पार्क्स के लिए ओपन स्पेस देना, और क्रीमेटोरियम और सेमेटरीज बिल्ड कराना, और साथ ही जो हेरिटेज साइट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं उस शहर में उनको मेंटेन करना, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड कराना ताकि वहाँ लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, और साथ ही डिजीज़ की स्प्रेड को रोकना विद प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। साथ ही पब्लिक म्यूनिसिपल स्कूल्स बिल्ड कराना और मेंटेन करना, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ काम होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी रन करती है, और ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को मेंटेन करती है, और पुअर के लिए, गरीबों के लिए घर बनवाती है, पब्लिक लाइब्रेरीज़ रन करवाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करवाती है, और ग्रीन एरियाज़ डेवलप करती है, और पार्क्स और गार्डन्स को शेप देती है। ये सारे जो वर्क्स हैं वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत किए जाते हैं, और जहाँ पर हैवी डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की शहरों में, वहाँ पर पॉल्यूशन से भी बचाने के जो उपाय होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किए जाते हैं। ये जो बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूशन के लेवल को चेक करती हैं और टाइम टू टाइम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए ज़रूरी मेजर्स अडॉप्ट करती हैं। जो लोकल बॉडीज़ हैं वो फूड एडल्ट्रेशन को भी रोकते हैं अर्बन एरियाज़ में विद द हेल्प ऑफ इट्स डिपार्टमेंट। तो ये कुछ मेन फंक्शंस होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। फिर है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं जिसे म्यूनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को लीड करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। वो एनुअल बजट बनाते हैं और जितने भी डिसीज़न होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जो डिसीज़न म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेता है वो इफ़ेक्ट में लाए जाते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर के थ्रू, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं वो इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिगार्ड में। जो वेरियस एस्पेक्ट हैं जैसे कि हेल्थ केयर है, सिविल वर्क है, ट्रांसपोर्ट है, वाटर सप्लाई है, एजुकेशन है, और जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीनियर ऑफिसर हैं वो उनके गाइडेंस, म्यूनिसिपल कमिश्नर के गाइडेंस में काम करते हैं। जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, ये सब कुछ ऐसे ऑफिसर्स के नाम हैं जो लोगों के, कॉमन पीपल के वेलफेयर को इंश्योर करते हैं और उनसे रिलेटेड डिसीजंस इम्प्लीमेंट करते हैं। जो सिटी कवर है एक लार्ज एरिया में रहता है और पॉपुलेशन वहाँ बहुत डेंस होती है, तो इस तरह के डिसीज़न लिए जाते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके मेंबर्स उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उसके लिए एक रिक्वायर होता है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। अब है सोर्स ऑफ इनकम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को
लार्ज सम ऑफ मनी की ज़रूरत होती है अपने इतने सारे सिटीज़ के वर्क्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है कई सारे टैक्सेस भी लिवाई करती है, जैसे वाटर टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इनकम का इनके लिए। टैक्सेस जो हैं वो एजुकेशन और दूसरी एमिनिटीज़ पर भी लिवाई की जाती हैं। मनी जो गवर्नमेंट लैंड और प्रॉपर्टीज़ को सेल करके और रेंट से जो मिलती है वो भी इनके सोर्स का एक पार्ट होते हैं। और इन केस जब कॉरपोरेशन जो है जब इनिशिएट होती है किसी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट के लिए, सिटी के डेवलपमेंट के लिए, तो ये लोन भी, ये ग्रांट इनको किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा, इन सोर्सेज के अलावा जो कॉरपोरेशन है उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइम टू टाइम दिया जाता है। तो ये है सोर्स ऑफ इनकम फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट है अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब ये जो पोर्शन है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ये वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, रीड कीजिए चैप्टर को। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करूँगी। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।